हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए और बीजेपी सत्तारूढ़ हो जाए। दूसरे शब्दों में, क्या कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पराजित होते देखना चाहती है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी के लोग ये कहने लगे हैं, जो इंडी गठबंधन के हिस्सा थे, कि वास्तव में कांग्रेस को हटा देने की जरूरत है इंडी गठबंधन से। मैं आपको ये बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 240 सीट पाए थे, अगर उसकी आधी सीट भी कांग्रेस पा गई होती तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। उसका मेन कारण ये है कि जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो राहुल गांधी को समर्थन देते। सारी लड़ाई मुस्लिम वोटों की है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम रहा है और हिंदुओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहे हैं तथा ब्राह्मण रहे हैं। मोटे तौर पर कांग्रेस जो जातिगत जनगणना की बात करती है, खास करके राहुल गांधी जो चिल्लाते रहते हैं लोकसभा में, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस करे। और अगर बीजेपी से ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोग कट गए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये भी तय है। मोटे तौर पर अभी आप कह सकते हैं कि इस समय बीजेपी का जलवा इसी वजह से कायम है क्योंकि पिछड़ों का, दलितों का और ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी के साथ है। सवर्ण तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं, सवर्ण और व्यापारी वर्ग। तो देखना यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होता है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को परास्त करके ही सत्ता हासिल किया था। यानी कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वही वोट बैंक केजरीवाल का है, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का है। इसीलिए चाहती है कांग्रेस की दो राष्ट्रीय दल, यानी अपने और बीजेपी को राष्ट्रीय दल के रूप में देखती है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो क्षेत्रीय दल से ज्यादा कुछ नहीं देखती। और उसका मानना है कि कांग्रेस ने दिल्ली और पंजाब में जो बढ़िया प्रदर्शन किया था उसी वोट बैंक के सहारे आम आदमी पार्टी भी वहां सत्ता में आई थी, तो केजरीवाल को बड़ा खतरा मानती है। ये दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए उसने इंडी अलायंस किया और उसमें केजरीवाल को भी शामिल किया। लेकिन सच्चाई ये है कि सारी लड़ाई मुस्लिम वोटों की है, जो कांग्रेस से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद यानी तथाकथित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद छटक अलग हो गए थे मुस्लिम कांग्रेस से। नरसिम्हा राव के समय उसे पास जोड़ने की कवायद में कांग्रेस लगी है। इसीलिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं करती। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव तक ने समर्थन दे दिया था ममता बनर्जी का, और उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी ममता बनर्जी का समर्थन दे दिया, क्योंकि ठप्पा लग गया है कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम परस्त होने का। और उधर बीएमसी का महाराष्ट्र में चुनाव है, जो कि शिवसेना के लिए बहुत ही जरूरी है, पैसे रुपए के दृष्टि से भी और अपने अस्तित्व को बचाने के दृष्टि से भी। क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव और शिवसेना हारती है बीजेपी के हाथों तो शिवसेना का टूटना पक्का है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उसमें लगता है कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी और शरद पवार और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट दोनों बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे या बीजेपी को सपोर्ट करने लगेंगे, एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। देखना होगा कि क्या होता है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो, ताकि एक सरदर्द उसका खत्म हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट बैंक हासिल करके झूठे झूठे प्रचार के आधार पर कि शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस है और फाइल दिखाते थे केजरीवाल, जबकि पंजाब में कांग्रेस का ही वोट लेकर के वहां भी भ्रष्टाचार का आरोप था। हालांकि उन्होंने खुल करके कांग्रेस के खिलाफ तो प्रचार नहीं किया,
लेकिन इनडायरेक्टली अमरिंदर सिंह जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, सॉरी, चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, तो एक्चुअली जो मुहिम था, मेन मुहिम, वो कांग्रेस के विरुद्ध ही था। किसान आंदोलन कांग्रेस ने इसीलिए करवाया था कि कुछ सहानुभूति वो बटोर सके, लेकिन वो उसमें एक भी काम नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने इनडायरेक्टली खालिस्तान फोर्सेज और किसानों का समर्थन करके वहां के सिखों का समर्थन हासिल कर लिया, जिससे आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत यानी 92 सीटें, 117 की विधानसभा में 92 सीटें मिल गईं। आम आदमी पार्टी को उसकी एक लहर चल रही थी, हालांकि वह लहर काफी हद तक कमजोर हो गई है और बीजेपी फिर से पंजाब में अपनी खोई हुई जमीन वापस करने की कोशिश कर रही है, वापस लाने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वह अकाली दल से गठजोड़ करती है कि नहीं करती है। रही बात दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस अच्छा नहीं मानती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की वोट बैंक को ही हासिल करके अपनी जमीन बनाई थी और यहाँ 3 बार केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे, सत्तारूढ़ हुए थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी जीते, फिर बीजेपी से हम निपटते रहेंगे, दोनों राष्ट्रीय दल रह जाएंगे, बड़े दल, और उसके बाद बीजेपी को नेगेटिव तरीके से चित्रित करके हम दिल्ली और पंजाब में कम से कम वापस आ ही सकते हैं। यही कांग्रेस की रणनीति है, इसलिए वह आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही है। मोटे तौर पर उसने कांग्रेस के धुरंधरों को खड़ा कर दिया है, जैसे नई दिल्ली विधानसभा से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित खड़े हुए हैं, इसी प्रकार से उधर फरहाद सूरी खड़े हुए हैं। फरहाद सूरी को मुसलमानों में एक अच्छी खासी इमेज वाला नेता माना जाता है, तो कांग्रेस चाहती है कि भाई इधर से संदीप दीक्षित और उधर से फरहाद सूरी के साथ साथ उसने कुछ और मुस्लिम को भी, जैसे हारून यूसुफ को भी उसने टिकट दिया है, जो कि दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं। फरहाद सूरी भी पहले विधायक रह चुके हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों का वोट फिर उसकी ओर शिफ्ट कर जाए और फिर हिंदुओं में जातिगत बंटवारा करके और कुछ हिंदुओं का वोट हासिल कर लिया जाए, जिससे सत्ता में वापसी किया जा सके। रही बात मुस्लिम वोटों के बिखराव की, तो वह अब होने नहीं पाएगा और उसके आधार पर यानी सेकुलरिज्म के नाम पर छोटे दल निश्चित रूप से कांग्रेस का समर्थन दे देंगे, तो बीजेपी से कम सीट लाने के बावजूद भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दिल्ली और पंजाब जैसे जगह पर जहां कांग्रेस इंडी गठबंधन के सहारे नहीं है, अकेले चुनावी राजनीति करती है, और सही बात यह है उसी की पकड़ भी है, लोग उसी को जानते भी हैं, तो इन 2 जगहों पर वह वापसी करके अपनी खोई हुई इज्जत को थोड़ा स्थापित कर सके और फिर लोकसभा में आगे जो 2029 में चुनाव होगा उसमें कांग्रेस दमखम के साथ अपना मैदान में उतरेगी और फिर भाजपा को खेद कर देगी, पराजित कर देगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 सालों तक भाजपा को पराजित करना संभव हो पाएगा, क्योंकि भाजपा इस समय, एक जमाने में कांग्रेस को केंद्र में रख करके राजनीति हुआ करती थी क्षेत्रीय दलों की, आज भाजपा को केंद्र में रख करके राजनीति होती है। ध्रुवीकरण भी अच्छा खासा हो गया है, हिंदुओं के मन में हिंदू वर्सेस मुसलमान की इमेज गहरी बैठ गई है, तो मुझे लगता है भाजपा अभी इसे भुनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि यह अच्छा खेल नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में समाज को बांट दिया जाए, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, सटल तरीके से भाजपा यह काम कर रही है। आगे देखना होगा कि दिल्ली में क्या होता है। धन्यवाद।